Good morning, children. Welcome to your biology class. Dear students, this is our fourth video of diversity in the living world. And in our previous video, we have completed kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae. So we are left with our last kingdom, that is kingdom Animalia. So today we are going to discuss about kingdom Animalia and what are the criterias which were used to classify animals into different groups. किंगडम एनिमेलिया में जो और एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो किस बेसिस पे बनाए हुए हैं, उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ की गई, क्या क्राइटेरिया हैं, ओके इनको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. सो एनिमल्स को डिवाइड किया गया है टू ग्रुप्स में. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. अच्छा, कॉर्डेट्स कौन से हैं? द एनिमल्स इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट आर नोन एज कॉर्डेट्स. तो बेटा ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं. अब क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज़ अ नोटोकॉर्ड. सो नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन समझते हैं हम. नोटोकॉर्ड इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल गया, शेप पता चल गई कैसी है. नोटोकॉर्ड इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, okay, and it is made up of tightly packed vacuolated cells. Cells are tightly packed without intercellular spaces. ठीक है, tightly packed का मतलब हो गया कि cells के बीच में कोई intercellular space नहीं है. Vacuolated means they contain vacuole, and this notochord run along the mid dorsal line. Now there are two surface of your body. आपकी बॉडी के दो सरफेस होते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल. वेंट्रल सरफेस कौन सा है? जहाँ पे आपकी आईज, माउथ, तो आपका जो फ्रंट वाला पोर्शन है दैट इज़ वेंट्रल, और आपका जो बैक साइड है उसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस, जहाँ पे आपकी बैकबोन है. तो आपकी नोटोकॉर्ड कौन से सरफेस में है? डॉर्सल सरफेस में. अगर हम बात करें कि आपका हार्ट कहाँ है, हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑन योर वेंट्रल सरफेस एंड योर बैकबोन इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस. तो नोटोकॉर्ड पता चल गया. नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल्स विच run along your mid dorsal line. Now the animals in which notochord is present are known as chordates, and animals in which notochord is absent are known as non-chordates. Okay, animals can be divided into vertebrates and invertebrates. Now what are vertebrates? vertebrate कौन से animals होते हैं बेटा? ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है. नाउ व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? योर बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम. आपकी जो बैकबोन है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. सो द एनिमल्स इन विच वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. तो जिसमें बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और जिस एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है, बैकबोन एब्सेंट होती है, उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स. ओके, सो देयर आर 1.2 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स with a great diversity. ओके, सो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. तो ये आपको ग्रुपिंग पता चल गया, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो देखो फर्स्ट क्राइटेरिया हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जर्मिनल लेयर, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. ठीक है, जर्म लेयर्स क्या है? नाउ यू नो द लाइफ ऑफ अ ऑर्गेनिजम्स बिगिंस विद अ सिंगल सेल जाइगोट. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किंगडम एनिमीलिया में, उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? जाइगोट से स्टार्ट होती है. व्हाट इज़ अ जाइगोट? जाइगोट इज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जब एक मेल और फीमेल गैमेट, egg is fertilized by the sperm. When egg is fertilized by the sperm, zygote is formed. है ना? So zygote is a single cell. ओके, सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? जाइगोट से. नाउ दिस जाइगोट विल डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल और मास ऑफ सेल. यही जाइगोट डिवाइड होगा एंड इट विल फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल और मास ऑफ सेल्स. नाउ दीज मास ऑफ सेल्स, these group of cells will get arranged into 2 or 3 layers. ये जो जाइगोट ने डिवाइड होके ये ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया बेटा, ये 2 और 3 लेयर्स में खुद को अरेंज कर लेते हैं. अब ये जो 2 और 3 लेयर्स हैं इन्हीं को हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं. ओके, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो भी उसके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? जर्मिनल लेयर से. फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म. आपका हार्ट जो है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है ना?
तो ऐसे ही आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन, योर लंग्स, ये इन्हीं जर्मिनल लेयर से फॉर्म होंगे। ओके, जाइगोट पता चल गया। जाइगोट कैसे फॉर्म हुआ था? जाइगोट वॉज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। तो जाइगोट बना और जाइगोट ने डिवाइड होके मास ऑफ सेल बनाया और वही मास ऑफ सेल 2 और 3 लेयर्स में अरेंज हो गया। इफ the embryo has 2 germinal layers, it is known as diploblastic, and if 3 layers are present, it is known as triploblastic। देखिए यहाँ पे diploblastic, डाई का मतलब क्या है बेटा? 2, और ब्लास्टिक वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? जर्मिनल लेयर के लिए। सो 2 germinal layers। So diploblastic animals are those animals which have 2 germinal layers. Outer germinal layer is known as ectoderm। जहाँ पे भी आप बायो में एक्टो वर्ड पढ़ेंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटर को। एंडो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनर को। सो जो आउटर जर्मिनल लेयर है दैट इज नोन एज एक्टोडर्म एंड द इनर जर्मिनल लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। सो एक्टो एंड एंडोडर्म, एक्टो और एंडोडर्म जो है, आउटर और मिडल लेयर जो है, जर्मिनल लेयर जो है, दे आर सेपरेटेड बाय मीजोग्ली। ओके, सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो नाइडेरिया जो फाइलम है उसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्राई का मीन्स कितना होता है बेटा? 3। ब्लास्टिक का मतलब जर्मिनल। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कितनी जर्मिनल लेयर होंगी? 3 जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट। आउटर जर्मिनल लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। और इनर आपको पता है, इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म। और दोनों के बीच में जो होगी मिडल लेयर, इट इज नोन एज मीजोडर्म। ओके, सो प्लेटीहेल्मिन्थस और उसके बाद जितनी भी फाइलम आप रीड करेंगे वो सारी की सारी कैसी हैं बेटा? दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे आपको डिप्लो और ट्रिप्लो का मतलब पता चल गया। इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव 2 जर्मिनल लेयर्स, इन ट्रिप्लोब्लास्टिक दे हैव 3 जर्मिनल लेयर्स। ओके, एक्टोडर्म इज आउटर लेयर, एंडोडर्म इज inner layer, and mesoderm is the layer present between ecto and endoderm. So here is the diagram of diploblastic and triploblastic. You can see endoderm with green color, ectoderm with blue color, and this is the mesogleave which separates ecto and endo. Okay, now this is ecto, this is endo, and this middle is मीजोडर्म। ये कौन सी लेयर है बेटा? ये मीजोडर्म लेयर है। और इन्हीं जर्मिनल लेयर से ऑर्गेनिज्म के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सभी डेवलप होते हैं। एनिमल बॉडी प्लान, सेकंड क्राइटेरिया है एनिमल बॉडी प्लान। ओके, सो इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स और इट हैज़ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग सेल एग्रीगेटेड प्लान में आपके पॉरीफेरा आएंगे विच आर मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो आपकी जो फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा, उसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं विच आर मेड अप ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। एग्रीगेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल्स। सो यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं होता, न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो दे आर द सिंपलेस्ट एनिमल। ये कैसे एनिमल हो गए? सिंपल एनिमल हो गए। अच्छा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान किस एनिमल का होगा? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान नाइडेरिया में देखने को मिलता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की एक सिंगल ओपनिंग है जो माउथ का भी काम कर रही है और एनस का भी। और आपको पता है माउथ किसके लिए होता है? फॉर इनटेक ऑफ फूड, फॉर इंजेशन, फूड को अंदर लेने के लिए, एंड एनस होता है इजेशन के लिए, फॉर रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म का ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। वन सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्यूब विद इन द बॉडी प्लान की जो ट्यूब है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा देन देयर विल बी वन सिंगल ओपनिंग, okay, for ingestion as well as for egestion. Ingestion is intake of food, egestion is removal of undigested waste. Second is complete digestive system. Okay, complete digestive system has 2 openings. One is mouth, another is anus. Mouth is for intake of food, anus is for removal of undigested waste.
So example is phylum Annelida. So other than Annelida onwards, it includes all the phylum. Okay, so here you can see the diagram with single opening. So here is the single opening for intake of food and ejection of waste. Now the organism which have complete digestive system have two openings. So in this diagram you can see two opening are there. This is for intake of food, this is mouth, and this one is anus. Okay, now our next criteria is body symmetry. Third criteria is body symmetry. Now, what is symmetry? You might have studied this in mathematics. Symmetry means similarity in shape, size, and numbers. Okay, so basically what we do in symmetry में हम organism की body को कट करके देखते हैं कि वो इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है या नहीं होती, टू इक्वल पार्ट्स में कट होती है या नहीं होती, है ना. सो एसिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से होंगे? जिसकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से कट कीजिए, कैसे भी कट करिए, है ना, लेकिन उसकी बॉडी कभी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल स्पंजेस हैं, कुछ स्नेल्स हैं जो एसिमेट्रिकल हैं. ओके, सेकेंड इज रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से होंगे? कि आप किसी भी प्लेन से उसकी बॉडी को कट करो, वो बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी. यू कट द बॉडी फ्रॉम एनी प्लेन. ओके, जैसे हाइड्रा, स्टारफिश, सी एनिमोन, कैसे भी आप बॉडी को कट कीजिए वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी. आई एम रिपीटिंग अगेन, asymmetrical animals which cannot be divided into two equal parts through any plane. जिनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से कट करने पे दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड नहीं होती, उनको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं. रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से होते हैं? जिसकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से कट करो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी. ओके, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम डाला है मैंने. ओके, ये स्पंजेस हैं, तो आप देखो अगर इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी. इसे ऐसे कट करोगे देन ऑल्सो इट विल नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सेकेंड जो है आपकी वो रेडियल सिमेट्री है ना. तो रेडियल सिमेट्री में देखो, अगर आप इस प्लेन से कट करते हो, अगर आप इस प्लेन से कट करते हो, अगर आप इस प्लेन से कट करते हो, और अगर आप ऐसे कट करते हो, आप किसी भी प्लेन से कट कीजिए, रेडियल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म की बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगी. ओके, और यहाँ पे देखो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है. बाइलेटरल सिमेट्री, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आपके हेड के मिड से, आपके हेड के मिडल से अगर आप इमेजिन करते हैं कि आपकी बॉडी को कट किया जाए तो आपकी बॉडी बिल्कुल टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, और उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. इफ़ वी कट द बॉडी ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन सिंगल लेटरल प्लेन, द बॉडी विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ. तो यहाँ पे देखिए इस गोट को अगर ऐसे हम कट करते जाएंगे, है ना, ये पूरा नाइफ देखो यहाँ से ऐसे, और ये इसका यहाँ से इसको ऐसे कट करेंगे तो बॉडी बिल्कुल टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगी. तो ये कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री. ओके, आपका फोर्थ क्राइटेरिया है बॉडी कैविटी और सिलम. ओके, बॉडी कैविटी क्या होती है? जो स्पेस होती है उसको हम बॉडी कैविटी और सिलम कहते हैं. सो बॉडी कैविटी इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी वॉल है उसके बीच में, और जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल है ना. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? आपकी बॉडी के माउथ से लेके एनस तक जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. So, body cavity is the space between the body walls and the alimentary canal. तो ये जो बॉडी कैविटी सिलम है ये कहाँ से बनी है? बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म. मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनी है. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब जो मिडल लेयर है मीजोडर्म है वो स्प्लिट हुई. ये डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी. सो एसिलोमेट. अच्छा, बायो में जिस वर्ड के आगे ए लग जाता है ना, दैट मीन्स दैट थिंग इज एब्सेंट. सो एसिलोमेट में मतलब क्या एब्सेंट है? सिलम एब्सेंट है. सो एसिलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा? विच डू नॉट हैव एनी बॉडी कैविटी, जिसकी बॉडी में किसी तरीके की कैविटी नहीं है. ओके, सो जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस है दैट इज फिल्ड बाय पेरेन्काइमा सेल्स. अब पेरेन्काइमा सेल्स कौन से हैं? पेरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स हैं बेटा जो स्पेस को फिल कर रहे हैं, फिलिंग का काम कर रहे हैं. ओके, इसलिए इनको पेरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है. तो ये किस में प्रेजेंट है? प्लेटीहेलमिन्थस एसिलोमेट है.
ओके। सूडोसिलेमेट क्या होते हैं? सूडो का मतलब होता है फॉल्स। बायो में हमेशा सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो जिस एनिमल की बॉडी में फॉल्स बॉडी कैविटी है, ओके, कैविटी इज प्रेजेंट, स्पेस इज प्रेजेंट which is lined by patches of mesodermal cells, और you can say which is the space is scattered। जो स्पेस है, जो कैविटी है वो स्कैटर्ड है, और जो फॉल्स बॉडी कैविटी है इट इज़ लाइंड बाय मीजोडर्मल सेल्स, वहाँ पे मीजोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो फॉल्स कैविटी के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? सूडो सील। सूडो का मतलब फॉल्स, सील का मतलब हो गया कैविटी। सो एस्की हेलमिंथिस, यहाँ पे आपको एक ही फाइलम लर्न करनी है, एस्की हेलमिंथिस, विच इज सूडोसिलोमेट, जिसमें सूडोसिलोमेट एनिमल्स आते हैं। सिलोमेट क्या होते हैं? सिलोमेट वो एनिमल्स होते हैं विच हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी, जिसकी बॉडी में ट्रू बॉडी स्पेस है। सो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो सिलोमेट होंगे। सो जो आपको मैंने पहले भी बताया था, मीजोडर्म 2 लेयर में स्प्लिट हो जाती है, ओके, और मीजोडर्म जब 2 लेयर में स्प्लिट होती है सो इट एनक्लोजेज अ बॉडी कैविटी, और जिसको हम सिलम या कैविटी कह रहे हैं। नाउ दिस स्पेस और दिस कैविटी इज फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सिलोमिक फ्लूइड, ओके। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, है ना। सो यहाँ पे जो सिलम है इट इज़ फिल्ड विद ब्लड, तो इसको हम क्या कहते हैं? हीमोसील। हीमो वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है? ब्लड के लिए। और सील किसके लिए यूज़ हो रहा है? कैविटी के लिए। इट मीन्स कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड, सिलम इज फिल्ड विद ब्लड, ओके। सो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, एसिलोमेट एनिमल्स में आपको दिख रहा है कि ये ब्लू वाली जो है वो एक्टोडर्म है, पिंक वाली जो है वो मीजोडर्म है, कहीं कोई स्पेस नहीं है। सूडोसिलोमेट में आप देखिए, जो ब्लू वाली है वो तो एक्टो है, पिंक वाली जो है दैट इज मीजोडर्म, है ना। और ये फॉल्स कैविटी है यहाँ पे, क्योंकि मीजो जो कैविटी होगी, स्पेस होगी, वो कैसे फॉर्म होगी बेटा? इट विल फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म के स्प्लिट होने से होनी चाहिए, और यहाँ पे तो मीजोडर्म कहीं पे भी स्प्लिट नहीं हो रही, मीजोडर्म के कॉन्टिन्यूस लेयर है। और यहाँ पे देखिए आप, सिलोमेट एनिमल्स में ये मीजोडर्म है, इसके अलावा यहाँ पे भी जो ये लेयर है पिंक वाली, दिस इज ऑल्सो मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म और ये मीजोडर्म स्प्लिट हो गई, एंड दिस इज द सिलम, दिस इज द कैविटी, ओके। नेक्स्ट इज बॉडी सेगमेंटेशन। सो बॉडी सेगमेंटेशन, अगर बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है सो इट इज known as metamerism, true segmentation. So a series of segments are present along the body of the animals। जो एनिमल है उसकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक्सटर्नल सेगमेंट इंटरनल सेगमेंट के साथ मैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ओके। इफ द एक्सटर्नल सेगमेंट्स मैचेस विद द इंटरनल सेगमेंट दैट इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अर्थफॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स हैं, और इनको कट करेंगे तो ये एग्जैक्टली जो इंटरनल सेगमेंट्स है ना, बॉडी इंटरनली इन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ये जो रिंग्स आप अर्थफॉर्म की बॉडी पे देखते हैं बेटा, इन्हीं को सेगमेंट कहते हैं। सो व्हेन एक्सटर्नल सेगमेंट मैचेस विद इंटरनल सेगमेंट, ये एक्सटर्नल है और इनको कट करके अंदर से देखेंगे तो इंटरनल सेगमेंट मिलेंगे आपको, है ना। सो दिस इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए किस टाइप का स्केलेटन प्रेजेंट है? तो स्केलेटन 2 टाइप का होता है। एक्सो, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ओके। तो अगर वो स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, एंड एंडो, एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड, अगर वो स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो जितने भी लोअर एनिमल्स होंगे ऑल दे हैव एक्सोस्केलेटन। जैसे कॉकरोच में आप आउटर कवरिंग देखते हैं कॉकरोच की ब्राउन कलर की, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन विच इज़ एक्सोस्केलेटन, ओके। आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं, जो कार्टिलेज है, दैट इज़ द एंडोस्केलेटन। वो आपकी बॉडी को इंटरनल फ्रेमवर्क दे रहा है ना, इंटरनली प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो फिशेस में, कोबरा में, पैरेट में, आपकी बॉडी में आपको कैसा मिलेगा? एंडोस्केलेटन। कॉकरोचेस वगैरह में आपको कैसा मिलेगा? एक्सोस्केलेटन। सो वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फाइलम। फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब क्या है? पॉरी, पॉरी का मतलब होता है पोर, पोर का मतलब होता है होल्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं। सो पॉरीफेरा, फेरा का मतलब होता है बियरिंग। सो पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिसकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है। सो दे आर द सिंपलेस्ट पोर बियरिंग एनिमल्स। दे मे बी सॉलिटरी, वो अकेले भी रहते हैं,
और दे कैन लिव इन दी कॉलोनीज, वो कॉलोनी में भी रह सकते हैं। और सेडेंट्री, सेडेंट्री का मतलब होता है बेटा इनएक्टिव, ठीक है, वो एक जगह पे स्टेबल है। सो दे आर मोस्टली मरीन, सम आर फ्रेश वाटर, देयर शेप इज सिलेंड्रिकल। ओके, इनकी बॉडी की शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल है। पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। पोरिफेरा वर्ड आते ही आपको पता होना चाहिए, दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। सो दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी उनकी, सेल्यूलर होगी, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी टिश्यू और ऑर्गन। सो जो उनकी बॉडी पे स्मॉल पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओस्टिया। ओस्टिया स्मॉल पोर्स हैं जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है उनकी बॉडी में। क्योंकि ये मरीन है और फ्रेश वाटर में रहते हैं तो वाटर इनकी बॉडी में ओस्टिया के थ्रू एंटर होगा। और ऑस्क्यूलम क्या है, ऑस्क्यूलम इज द लार्ज ओपनिंग थ्रू विच वाटर एग्जिट थ्रू द बॉडी। ओस्टिया ऑस्क्यूलम में डिफरेंस पता चला। ओस्टिया क्या है बेटा, ओस्टिया इज द स्मॉल पोर्ट्स, ऑस्क्यूलम आर द लार्ज पोर्ट्स। ओस्टिया से वाटर एंटर करेगा, ऑस्क्यूलम से बाहर आएगा। बॉडी कैविटी जो है वो स्पंजोसील है, ठीक है। कैनोसाइट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है विच हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है बट दे हैव कैनोसाइट सेल्स विच हेल्प इन डाइजेशन। they have exoskeleton, outer skeleton for support, and it is made up of silica and calcium carbonate. Okay, it also contain fibers and those fibers are known as spongin fibers. Spongin fibers are made up of protein. तो एक्सोस्केलेटन किसका हो गया, सिलिका का हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। ओके, स्पॉन्जिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो पॉरीफेरेंस हैं वो किस पे फीड करते हैं, दे फीड ऑन डेट्राइटस मटेरियल, जो डिके मटेरियल प्रेजेंट है वाटर के ऊपर। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ओके, एसेक्सुअली कैसे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में टेबल में लिखा था ना, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल किंगडम एनिमेलिया में। सो देखिए, पॉरीफेरा किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है और कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, बडिंग के थ्रू, जिससे आपका हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट रिप्रोड्यूस करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमेट्स के थ्रू। ओके, स्पंजेस हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी को अगर आप पार्ट्स में कट करेंगे तो हर एक बॉडी पार्ट से एक न्यू स्पंज जो है वो डेवलप हो जाएगी। सो साइकॉन एंड यूस्पोंजिया इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस साइकॉन को आप कट कर दोगे तो ये आम इसकी यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये कट हो गया, तो इस कट पार्ट से एक नया साइकॉन डेवलप हो जाएगा। सो साइकॉन और यूस्पोंजिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो यहाँ पे कैनोसाइट सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके स्पंजेस का वाटर कैनाल सिस्टम। दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम। ऑस्टिया से वाटर एंटर करेगा और ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर जाएगा। ओके, और ये जो कैविटी है इट इज़ लाइंड बाय कैनोसाइट सेल्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। सो दे हैव कोलार सेल्स, फ्लैजिला। तो यहाँ पे देखिए फेगोसाइटिक जो है फूड पार्टिकल्स हैं कैसे अंदर जा रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ओके, सेकेंड फाइलम इज नाइडेरिया विच वी ऑल्सो कॉल्ड सिलेंट्रेटा। सो ये जो एनिमल्स हैं ये कॉलोनी में भी रहते हैं। सॉलिटरी मीन्स ये अकेले भी रहते हैं। दे आर सेडेंट्री और फ्री लिविंग अटैच रहते हैं या फ्री लिविंग एनिमल्स हैं। मोस्टली मरीन है लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे हाइड्रा आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। बॉडी इज़ रेडियली सिमेट्रिकल। तो देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया कि आपकी जो पॉरीफेरा थी वो कैसी थी, एसिमेट्रिकल, और आपकी नाइडेरिया है वो रेडियली सिमेट्रिकल है ना। पॉरीफेरा जो थी इट हैज़ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा हैज़ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा हैव पोर्स और आपके सिलेंट्रेटा में पोर्स एब्सेंट होते हैं। ओके, स्पेशल फीचर क्या है यहाँ पे, नाइडेरिया का स्पेशल फीचर है नाइडोसाइट सेल्स। नाइडोसाइट सेल्स हैं जिसमें स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन टॉक्सिक, और इस स्टिंगिंग स्ट्रक्चर को निमेटोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, निमेटोसिस्ट। तो ये देखिए आपको यहाँ पे ये जो थ्रेड है ये टच सेंसिटिव है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही टच होता है वैसे ये देखिए थ्रेड किस तरीके से आती है। निमेटोसाइट जो है, निमेटोसिस्ट जो है यहाँ से फायर हो गया है। सो नाइडोसाइट्स जो हैं वो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं और किस लिए प्रेजेंट है, प्रे को कैप्चर करने के लिए। इनके जो निमेटोसिस्ट हैं बेटा वो टॉक्सिक रिलीज करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को, अपने प्रे को पैरालाइज करने के लिए, उसे किल करने के लिए। सो दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दे हैव
incomplete digestive system. It means a single opening is there which act as mouth and anus. Body cavity is called cylindron, जो डाइजेशन और सर्कुलेशन में हेल्प करती है. दे हैव टू बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेड्यूसा. इट मीन्स दे हैव पॉलीमॉर्फिज्म. जब एक से ज़्यादा बॉडी शेप हो तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. पॉलिप कैसी शेप है? सिलेंड्रिकल, जैसी आप हाइड्रा में देखते हैं. और मेड्यूसा कैसी है? अम्ब्रेला शेप्ड, जैसी आप जेली फिश में देखते हैं. तो यहाँ पे आपको पता चल गया जेली फिश इज नॉट अ फिश. जेली फिश बिलोंग टू सिलेंट्रेटा, है ना. वो एक सिलेंट्रेटा को बिलोंग करती है, तो वो एक सिलेंट्रॉन है, वो एक फिश नहीं है. ओके, सो पॉलिप सेडेंट्री होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं. तो ये देखिए, ये हाइड्रा का डायग्राम है. इसमें नर्व का किस तरीके से नेट दिख रहा है. ये शेप कैसी है बेटा? सिलेंड्रिकल, पॉलिप शेप है. और मेड्यूसा शेप मैंने आपको बताई थी कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप. सो यहाँ पे इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से डाइवर्सिटी है सिलेंट्रॉन्स की. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर फाइलम्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर बेटा.